तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीएनटी एक्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करेंगे। पहला प्रश्न है हमारे पास, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये जो सीएनटी एक्ट है ये किस वर्ष लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 11 नवंबर 1908 को। ये किस वर्ष लागू हुआ था? 11 नवंबर 1908 को। हमारे पास अगला प्रश्न है, कहता है सीएनटी एक्ट का ब्लूप्रिंट जो है, सीएनटी एक्ट का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो सीएनटी एक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार किया था जॉन एच हॉफमैन ने। तो किसने तैयार किया था? जॉन एच हॉफमैन ने। सीएनटी एक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार किया था जॉन एच हॉफमैन ने। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुई थी? ये लागू हुई थी 11 नवंबर 1908 को। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न, कहता है सीएनटी एक्ट कितने प्रमंडलों में लागू है? तो हमारे पास प्रश्न है कि सीएनटी एक्ट जो है ये कितने प्रमंडलों पर लागू है? तो सीएनटी एक्ट कितने प्रमंडलों पर लागू है? ये 4 प्रमंडलों को पे लागू है। तो सीएनटी एक्ट कितने प्रमंडलों पर लागू है? यह है 4 प्रमंडलों पर लागू है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम। कहता है सीएनटी एक्ट में कुल कितने संशोधन हो चुके हैं, कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं? तो सीएनटी एक्ट में टोटल कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं? तो ये हो चुके हैं 26 अमेंडमेंट। कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं? 26 अमेंडमेंट हो चुके हैं। और सीएनटी एक्ट कितने प्रमंडलों में लागू है? यह है 4। आगे, सीएनटी एक्ट में कुल कितने अध्याय एवं धाराएं हैं? तो सीएनटी एक्ट में कुल कितने अध्याय एवं धाराएं हैं? 19 अध्याय है और 271 धाराएं हैं। तो इसमें जो है कितने अध्याय हैं? 19 अध्याय हैं। और धाराएं कितने हैं? ये धाराएं हैं 271। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किसके ज़मीन की रक्षा के लिए बनाया गया था? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है ये किसके जो है ज़मीन की रक्षा के लिए बनाया गया था? ये बनाया गया था मुंडारी खुटकट्टी बुहेरी कोड़कर के लिए। तो किसकी ज़मीन की रक्षा के लिए? मुंडारी खुटकट्टी बुहर कोड़कर के लिए। किसके लिए? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किसके ज़मीन की रक्षा के लिए बनाया गया था? मुंडारी खुटकट्टी बुहरी और कोड़कर के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है सीएनटी एक्ट के दूसरे सर्वे को क्या कहा जाता है? तो सीएनटी एक्ट के दूसरे सर्वे को कहा जाता है कंडस्ट्रल। क्या कहा जाता है? कंडस्ट्रल। सीएनटी एक्ट के दूसरे सर्वे को क्या कहा जाता है? कहा जाता है कंडस्ट्रल। अगला सवाल देखेंगे। कहता है सीएनटी एक्ट में काश्तकारों के वर्ग को किस धारा के अंतर्गत रखा गया है? कहता है सीएनटी एक्ट में काश्तकारों के वर्ग को किस धारा के अंतर्गत तथा किस अध्याय के अंतर्गत रखा गया है? तो जानेंगे। कहता है सीएनटी एक्ट में काश्तकारों को धारा 4 के अंतर्गत जो है अध्याय 2 में रखा गया है। तो धारा 4 के अंतर्गत जो है अध्याय 2 में रखा गया है। किसमें? अध्याय 2 में। आगे, अगला प्रश्न है हमारे पास। कहता है सीएनटी एक्ट के किस धारा के अंतर्गत रैयतों द्वारा अपने अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो सीएनटी एक्ट के किस धारा के अंतर्गत रैयतों द्वारा अपने अधिकार के अंतरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो धारा जो है ये 46 है। धारा 46 के अंतर्गत जो है सीएनटी एक्ट जो है के अंतर्गत रैयतों द्वारा अपने अधिकारियों के अंतरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है, सीएनटी एक्ट की किस धारा में यह कहा गया है कि लगान का भुगतान एक कृषि वर्ष में 4 समान किस्तों में तिमाही जमा होगा? तो किस धारा के तहत यह कहा गया है कि लगान का भुगतान एक कृषि वर्ष में 4 समान किस्तों में तिमाही जमा होगा? ये धारा है 52। ये धारा है 52 और इसका जो अध्याय है वो अध्याय है 9। तो धारा 52 के अंतर्गत ये अध्याय 9 है।